यूएसए देखता रह गया। दोस्त रूस ने भेजा भारत को खास तोहफा INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। यूएसए ने कई बार धमकाया भारत को कि रूस से दूरी बना ले, नहीं तो सैंक्शंस लगा देंगे, नहीं तो इंटरनेशनल आइसोलेशन झेलना पड़ेगा, अकेला छोड़ देंगे भारत को दुनिया में। लेकिन भारत नहीं माना दोस्तों। ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले हल्ला करते रह गए कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाएगा, मिडिल ईस्ट को भारत से जोड़ेगा, यूरोप को भारत से जोड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उल्टा इजराइल फिलिस्तीन की जंग शुरू हो गई और इधर ईरान ने न कोई हल्ला किया, रूस ने न कोई हल्ला किया, भारत ने न कोई हल्ला किया। और आज INSTC वो रूट बन गया है जिसमें ऐतिहासिक तौर पर पहली बार ट्रेन रूट के माध्यम से रूसी कोयला भारत पहुंचा है। भारत की सॉफ्ट पावर और भारत की इंटरनेशनल इमेज की ये बहुत बड़ी जीत है दोस्तों INSTC भारत के लिए कितना अहम मार्ग है, इसकी महत्ता के बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। तो आज मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि अगर आप जरा भी भारत के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और रूस की दोस्ती और इस मार्ग के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अब भारत में सस्ता रूसी कोयला, सस्ता रूसी ऑयल सब कुछ आ पाएगा, वह भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी INSTC के माध्यम से। लगातार भारत और रूस के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया के प्रोडक्ट्स रूस जा रहे हैं, रूस के प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल, गैस और कोयला, ये सभी एनर्जी से जुड़ी चीजें भारत आ रही हैं। दोनों देशों का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ट्रेड रूट को स्टेबलाइज करना जरूरी है, उसे सुरक्षित करना जरूरी है और भारत ने रूस के साथ मिलकर वही किया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे भारत ने अमेरिकी धमकियों के बावजूद रूस के साथ बिजनेस जारी रखा और अब इसका फायदा भारत को लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। दोस्तों, एक ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई है जिसमें कोयला सीधे रूस से भारत पहुंच रहा है और यह हुआ है ईस्टर्न INSTC रूट की मदद से। अब INSTC दो रूट्स के माध्यम से भारत पहुंचता है, एक ईस्टर्न साइड और एक वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड सेंट्रल एशियाई देशों से होकर भारत पहुंचता है। रूस से माल ट्रेन में लोड होता है, फिर कजाकिस्तान पहुंचता है। कजाकिस्तान के पास भी अपना रेलवे नेटवर्क है, फिर वहां से ट्रेन तुर्कमेनिस्तान में प्रवेश करती है जहां पर भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। उसके बाद यह ईरान पहुंचता है। यहां से आधा रास्ता सड़क मार्ग से और आधा रेल मार्ग से तय होता है, जिससे यह ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों तक पहुंचता है, विशेष रूप से बंदर अब्बास जो ईरान का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। फिर यह समंदर पार करके अरब सागर होते हुए भारतीय पोर्ट्स जैसे मुंबई या किसी अन्य पोर्ट पर पहुंच जाता है। INSTC के इस रूट में न पाकिस्तान आता है, न लाल सागर से गुजरने की जरूरत पड़ती है। ये तो था ईस्टर्न रूट। अब बात करें वेस्टर्न रूट की, तो यह रूस के सेंट्रल वेस्टर्न रीजन से शुरू होकर अजरबैजान तक जाता है, फिर कैस्पियन सागर पार करता है, इसके बाद ईरान के पोर्ट्स पर पहुंचता है और वहां से रेल अब सड़क मार्ग के जरिए बंदर अब्बास आता है। यहां से यह समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचता है। वेस्टर्न INSTC में कैस्पियन सागर पड़ता है जो एक चुनौती बन सकता है। इसी कारण वेस्टर्न रूट की तुलना में ईस्टर्न रूट ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहले जो ट्रेडिशनल रास्ते से माल आने में 30 से 45 दिन लगते थे, अब वही माल INSTC से महज 10 दिनों में आ जाता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 30% की बचत हो रही है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अब इससे भारत को भू राजनीतिक लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि भारत का कोई भी माल ऐसे देश से होकर नहीं गुजर रहा जिससे भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। वेस्टर्न INSTC का एक हिस्सा ऐसे इलाकों से गुजरता है जहां हूती विद्रोहियों का प्रभाव है। हालांकि रूसी शिप्स को वे निशाना नहीं बनाते, लेकिन लाल सागर क्षेत्र की अस्थिरता के कारण इंश्योरेंस एजेंसियां ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रही हैं। इस कारण वेस्टर्न भाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि ईस्टर्न INSTC प्रमुख रूप से प्रयोग किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत ने एक सुरक्षित और स्थिर मार्ग खोज लिया है, जिससे रूसी सामान भारत तक लाया जा सके और भारतीय सामान रूस तक पहुंच सके। आने वाले समय में
जब चाबहार पोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो यह रास्ता और ज्यादा सुगम हो जाएगा। भारत के मित्र देशों से जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा भारत के व्यापार को फायदा होगा। अभी रूस के साथ जो यह रास्ता बना है वह ऐतिहासिक है और इससे दोनों देशों को फायदा होगा। अमेरिका ने रूस को चारों तरफ से आर्थिक रूप से घेरने की कोशिश की है, लेकिन भारत की स्थिति अलग है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अमेरिका यह अच्छी तरह समझ चुका है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इसका क्या जवाब देगा। अमेरिका के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि उसने रूस पर प्रतिबंध लगाए कि कोई भी देश रूस से सामान न खरीदे। लेकिन भारत एक विशाल बाजार है जहां सब कुछ खप सकता है। रूस के लिए भारत एक रणनीतिक साझेदार बनता जा रहा है। जितना भारत और रूस करीब आएंगे उतना ही भारत और अमेरिका के रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। हालांकि भारत हमेशा कहता है कि वह बहुपक्षीय कूटनीति मल्टीलैटरलिज्म पर विश्वास रखता है, लेकिन अमेरिका को किसी भी देश की रूस से बढ़ती नजदीकी मंजूर नहीं होती। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या वह भारत के खिलाफ कोई कदम उठाएगा? लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह रूस के आदेश पर नहीं चलेगा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देगा। इस वक्त रूस भारत का सबसे अच्छा मित्र है। भारत की सेना में मौजूद हथियारों की एक बड़ी मात्रा रूस निर्मित है। अगर भारत और रूस के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होते हैं तो यह दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। अमेरिका अपनी धमकियां और प्रतिबंधों की बातें करता रहेगा, लेकिन भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका भारत को हथियार डील देना चाहता था, लेकिन उसे डर है कि अगर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया गया तो वह कहीं रूस तक न पहुंच जाए। अब देखना यह होगा कि भारत इस स्थिति को कैसे संतुलित करता है। भारत ने रूस के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ता बना लिया है, लेकिन क्या वह अमेरिका से भी लाभ ले पाएगा? यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले समय में क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।